बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास के मतलब है। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मास यानी उसका कोई वज़न, मॉलिक्यूलर यानी किसी मॉलिक्यूल का वज़न होगा। द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स present in one molecule of molecular substance is called molecular mass. The sum यानी मजमुआ of atomic mass। atomic mass क्या होता है जी? What is atomic mass? पिछली वीडियो में हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। atomic mass का मतलब ये है sum of protons प्लस, बल्कि एंड न्यूट्रॉन नहीं कहना चाहिए जो कि हमने पहले कह दिया, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या मतलब? आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा था, मैस नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। हाँ, एटॉमिक मैस को हम मैस नंबर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है जी? मैस नंबर। देखिए हमारे पास एक एटम है, कार्बन का एटम है सपोज। ये उसका न्यूक्लियस और ये उसके गिर्द डिफरेंट शेल। इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें जो हैं 4 हैं। अब देखें, अगर हमसे कोई कहा जाए कि जी कार्बन का आप एटॉमिक मास बताएं, यानी कार्बन के इस एटम का मास बताएं, तो हम क्या करेंगे जी? वो प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, ये कितना आ गया जी? 12। तो पता चला कि एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है? किसी एक एटम का मास, जैसे हमने ये कार्बन का बताया। और एटॉमिक मास क्या चीज़ है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अगर जमा कर दिया जाए, उनकी तादाद को एडअप कर दिया जाए, सम अप कर लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। सो कहते हैं सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम होंगे प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल में। अब एटम एक सिंगल एटम होता है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। अगर काफ़ी सारे एटम इकट्ठे हो जाएं तो हम उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने वाटर लिया हुआ है। वाटर यहाँ तक अगर हमने फिल किया हुआ है, इसके अंदर हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अगर हम इसमें से एक मॉलिक्यूल को ले लें, किसको? एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, और उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, इनका हम एटॉमिक मास लें और उनको जमा कर लें, तो वो वाला हमारा कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। देखें, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। वो कौन सा सब्सटेंस हो? देखें, इसको देखते हैं। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस से क्या मुराद है? देखें जी, हमने पढ़ा था व्हाट इज सब्सटेंस? प्योर पीस ऑफ मैटर। अगर मैटर का कोई प्योर फॉर्म में कोई हिस्सा हो तो हम उसको सब्सटेंस बोलते हैं, और अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहलाएगा। इस कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो पता चला कि जी हमारे पास अगर साइंटिस्ट ने डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है हमें एटॉमिक मैसेज बताए गए। ये मैंने पहले लिस्ट यहाँ बना ली है। क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का हमने अभी आपके सामने देखा था 12 है, नाइट्रोजन का 14, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, सल्फ़र का 32। तो इस तरह ये डिफरेंट जो एटम्स हैं उनका हमें जो एटॉमिक मास है वो दिया गया है। अब इनकी मदद से हमने किसी मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर मास वो फाइंड आउट करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हम कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। देखिए ये हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, कहते हैं इसका मास बताओ। हम देखते हैं कि जी क्लोरीन का जो Cl2 है, इसका मतलब है हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं कि इसमें क्लोरीन के कितने एटम आ गए? 2। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन का मास देखें कि यहाँ कितना एटॉमिक मास, ये 35.5
5। अब इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 71 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आ गया जी हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह हमें कोई और एग्जांपल दे दी जाती है, जैसे वाटर है, आपकी बुक में डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें जी, हम यहाँ लिखते हैं कि जो हमारे पास H2O है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो हमारे पास टेबल दी गई है, इसमें देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, ये 1, ये यहाँ 1 पुट कर दें। ऑक्सीजन का कितना दिए गए हैं, 16। तो ये 16, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 = 2 प्लस 16, तो ये आ गया जी हमारे पास 18। तो साथ उसका यूनिट लगा देंगे जी, एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी गई है, एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं बुक वाली एग्जांपल्स ही कर रहा हूँ। देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये CO2 है, पहले आप इनके नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं उनका सम कर लेना, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कोफिशिएंट बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन, अब देखें जी कार्बन का कितना एटॉमिक मास है जी, 12 प्लस 2, ऑक्सीजन का फाइंड आउट करें जी 16, तो ये आ गया जी 12 प्लस 32, और अगर हम इसको ऐड अप करें तो ये 44 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये इस तरह जो है मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल हमें दिए गए हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर मास है हम इस अंदाज से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अगर आप पहले बेसिकली ये कुछ जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए गए हैं, अगर आप इनको याद कर लें तो आपके लिए ये काम करना इंतहाई आसान हो जाएगा। आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, उसकी वैल्यू को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है 1.2 एट, उसमें कहा गया है कि जी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये छोटा सा न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, या कोई और मॉलिक्यूल भी दिया जा सकता है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें। यहाँ हमें नाइट्रिक एसिड दिया गया है, बहुत आसान तरीकाकार है इसको फाइंड आउट करने का, जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में सॉल्व किया। वो आपकी बुक में वैसे उनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई थी, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करनी सिखा दी थी। इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे जी, यहाँ लिख लें जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड जी। 1 हाइड्रोजन का इसमें एटम है, 1 नाइट्रोजन का है, और 3 इसमें ऑक्सीजन के हैं। अब इस वैल्यू में से देखें, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है जी, एटॉमिक मास कितना है जिसका 1, नाइट्रोजन का कितना है जी 14, और ऑक्सीजन का कितना है जी 16। इसको कैलकुलेट कर लें जी, 1 + 14 + 48, इस सारे को अगर हम ऐड अप करें तो ये 63 आ गया, यानी एटॉमिक मास यूनिट। हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना हो गया जी 63 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो था आपका मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल इसी तरह अब हम आते हैं फार्मूला मास की तरफ। फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट क्या होता है, बाकी सारा काम यही है। यहाँ से जस्ट ये था कि भी एक मॉलिक्यूल के बारे में, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का हम मास फाइंड आउट करते हैं। यहाँ जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका फार्मूला यूनिट होता है, उसका जो मास होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। देखते हैं जी क्या डेफिनेशन है जी, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ये भी है, वहाँ भी ऐसे था, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन। देखें ये फर्स्ट 2 लाइन्स सेम टू सेम है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन। यहाँ 1 मॉलिक्यूल था, इसमें क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है जी, फार्मूला यूनिट। जब फार्मूला मास होगा तो आप फार्मूला यूनिट लिखेंगे। ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। इसको क्या बोलेंगे जी, फार्मूला मास। यानी आयनिक कंपाउंड का जो होता है वो फार्मूला यूनिट होता है। उस फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स हैं उनका अगर आप उनके एटॉमिक मासेस का सम ले लें, उनको जमा कर लें, ऐड कर लें, तो जो रिज़ल्ट होगा वो फार्मूला मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल
फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसका जो मैस होगा हम इसको मॉलिक्यूलर मैस नहीं कहेंगे बल्कि फार्मूला मैस कहेंगे। वही तरीकाकार है इसका भी। आप देखें यहाँ सोडियम है जी आपके पास, एक क्लोरीन। अब सोडियम का कितना होता है, यहाँ से देखें वैल्यू दी नहीं गई सोडियम की, चलो हम लिख लेते हैं जी 23 होता है जी, ये 23 प्लस क्लोरीन कितना है जी 35.5, तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये 58.5 एटॉमिक मैस यूनिट। आपकी बुक में इसकी डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, द फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दी है। इसी तरह एक और आप एग्जांपल दी गई है बुक में कि फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखें इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। हम कह सकते हैं जी ये कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है जी, जितना ये नंबर ऑफ़ एटम यहाँ लिखे होते हैं वो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कोफिशिएंट बन जाएगा यहाँ। अब कैल्शियम की वैल्यू कितनी है जी, कैल्शियम का एटॉमिक मैस ये देखें 40 एटॉमिक मैस यूनिट है जी 40, प्लस कार्बन का 12 होता है, 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना है जी 16, तो ये 16 ले लें जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें 40 प्लस 12, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48। आप देखें जी ये 48 और 12 60 हो गए और 40 ऐड करेंगे तो ये पूरा 100 एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये है जी इसका किसी भी फार्मूला यूनिट का अगर हमें कहा जाए कि जी आप फार्मूला मैस फाइंड आउट करें। वेरी सिंपल, जस्ट मॉलिक्यूलर मैस की तरह है, क्योंकि वहाँ हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है, इसलिए फार्मूला यूनिट में मौजूद जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मैस को हम एडअप कर देंगे। और यहाँ एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी सब्सटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जो भी हाइड्रोजन है चाहे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनको उनके एटॉमिक मैस को ऐड करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट हो जाएगा। अब एक आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, छोटा सा एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, तो उसको देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 के ऊपर एक एग्जाम्पल 1.3 दी गई है। कहा गया है कि जी कैलकुलेट दी फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट यानी K2SO4। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए न्यूमेरिकल्स भी एक बड़ा मसला होता है, कैलकुलेशन से बड़ा घबराते हैं। ये बहुत ही आसान मसला है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये डिफरेंट जो है एटम्स का एटॉमिक मैस अगर आपको याद है तो आपको दुनिया जहान का जौन सा मर्जी कंपाउंड दे दिया जाए, जो मर्जी दे दिया जाए, आप उसका फ़ौरन जो है फार्मूला मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जी हम यहाँ लिखते हैं कि जी इसका क्या सोल्यूशन है जी, आपके सामने सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे जी फार्मूला मैस ऑफ पोटाशियम सल्फेट यानी K2SO4। वही तरीकाकार, पहले नंबर ऑफ़ एटम लिख लें। यहाँ देखें पोटाशियम है, इसके 2 हैं तो सीधे साथ 2 लगा लेंगे, प्लस एक सल्फ़र का है, प्लस 4 जो है हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब इनकी आप वैल्यूज़ पुट कर लें। देखें जी पोटाशियम की क्या है जी, ये 39, ये यहाँ हम 39 लगा लेंगे, प्लस सल्फ़र की देखें 32, ये 32 आ गई, इनटू ऑक्सीजन वो कितना है जी 16, तो ये हमने 16 लगा दिया जी। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 78 प्लस 32 और ये 64। इस सारे को अगर हम ऐड अप करें तो ये हमारे पास आ गया जी 174 एटॉमिक मैस यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि जी फार्मूला मैस ऑफ K2SO4 जो है वो कितना है जी 174 एटॉमिक मैस यूनिट्स। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।